चुनाव आ जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, टिकट देने की परंपरा शुरू हो जाती है। और इसलिए आज मैं कह रहा हूं दंगाई का चुनाव जिताएंगे। इस फहरिस्त में AIMIM भी है और कांग्रेस का भी नाम जुड़ रहा है। लेकिन क्या हो रहा है दर्शकों, आज आपके सामने पूरी एक्स-रे रिपोर्ट में रखने वाला हूं, क्योंकि इसके लिए दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसकी हमने पूरी रिपोर्ट तैयार की है। चुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछ गई है, पार्टियां मोहरे अपने सेट करने में लगी हैं, लेकिन इसी सियासी शतरंज में वजीर माना जा रहा है मुस्लिम कैंडिडेट को। और हर पार्टी मुस्लिम कैंडिडेट के जरिए दिल्ली की 12% से ज्यादा मुस्लिम आबादी जो वोटर है उसे अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इन सब के बीच जो मोहरे चले गए हैं उनमें से कुछ मोहरे ऐसे हैं जिनका आपस में कनेक्शन दिखाई देता है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो दर्शकों, या फिर मुसलमानों के सबसे बड़े रहनुमा होने का दावा करने वाले असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM। दोनों ही पार्टियां दिल्ली में मुस्लिम वोटर्स पर नजर गड़ा रही है और इसके लिए उन्होंने दिल्ली दंगों के जो आरोपी हैं उन पर दांव लगाने का प्लान बना लिया है दर्शकों। सोचिए दर्शकों, दिल्ली में जो दंगा हुआ था आप सबको याद है ना, लेकिन अब कैसे उन्हें हथियार बनाया जा रहा है, कैसे दिल्ली दंगों के आरोपियों को अपने पाले में लाने की कोशिश की जा रही है, दिखाता हुआ। पहले ये इन्हें मुस्तफाबाद से टिकट दिया है किसने, असदुद्दीन ओवैसी ने। ये ताहिर हुसैन पहले आम आदमी पार्टी में थे, अब ये ओवैसी के साथ है। लेकिन एक और ये याद है ना आपको, सीलमपुर से टिकट देने की तैयारी में असदुद्दीन ओवैसी, दिया नहीं है। लेकिन शाहरुख पठान जो दिल्ली दंगे का पोस्टर बॉय था, इसका ही फोटो आया था बंदूक ताने हुए, ऐसा ही फोटो, और इसे अब तैयारी की जा रही है। लेकिन अब एक तरफ है कांग्रेस जो इशरत जहां को उम्मीदवार बना सकती है। अब इन तीनों में कॉमन क्या है दर्शकों, ये 2020 में जो दंगा हुआ है उसके आरोपी हैं, इन पर आरोप है, लेकिन इन्हें टिकट दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है, रिपोर्ट में समझिएगा। दिल्ली के सिंहासन पर काबिज होने की ऐसी होड़ लगी है कि दंगाइयों पर दाव लगाने से भी पीछे नहीं हटा जा रहा। सत्ता के लिए पार्टियों को दंगाई और बलवाई भी कबूल है। इतना ही नहीं, होड़ तो शायद ये भी लगी है कि दिल्ली दंगे के आरोपियों को कौन ज्यादा टिकट देता है। दंगाइयों पर मेहरबानी करने वालों की लिस्ट में पहले नंबर पर AIMIM यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, जिसने पहले तो ताहिर हुसैन को मुस्तफाबाद से चुनावी दंगल में उतारा और अब नजर दिल्ली दंगे के पोस्टर बॉय बने शाहरुख पठान पर है, जिसे सीलमपुर से टिकट देने का प्लान बनाया जा रहा है। इसके बाद दिल्ली AIMIM अध्यक्ष शोएब जमई काम पर लग गए हैं। दंगे के आरोपी शाहरुख के परिवार से शोएब ने न सिर्फ मुलाकात की बल्कि हर मदद का भरोसा भी दिलाया। हालांकि टिकट अभी फाइनल नहीं है, लेकिन जिस तरह का बयान सामने आया है उससे इरादे साफ हैं। आतंकवाद के आरोप में मालेगांव बम ब्लास्ट के आरोप में साध्वी प्रज्ञा वो सांसद रही हैं भारतीय जनता पार्टी से, और वो क्यों नहीं चुनाव लड़ सकती। मतलब संसद या विधानसभा में दंगे के आरोपियों और आतंकियों को चुनकर भेजना चाहिए, ये तो AIMIM पार्टी की सोच बता रही है। लेकिन कांग्रेस जो संविधान करते नहीं थकती, वो भी दिल्ली दंगे में आरोपी इशरत जहां को टिकट देने का मन बना रही है और इसकी पैरवी खुद राहुल गांधी कर रहे हैं। टिकट मिल भी सकता है, ये भी सच है, लेकिन वो बेगुनाह लड़की है, वो कॉरपोरेशन की मेंबर रही है, और ये कहना कि वो दंगों में शामिल थी, ये बेबुनियाद बात है। जिस तरह से दिल्ली के चुनाव में भी कन्हैया कुमार को उतारा गया था, अपने आप में बहुत बड़ा सवाल था। आप किसी भी व्यक्ति को दीजिए, लेकिन भारत का बुरा सोचने वाले व्यक्तियों को अगर आप लाते हो तो आपकी मानसिकता का दिवालियापन नजर आता है। कुल मिलाकर दिल्ली में जनता के मुद्दे उठाने और आवाज उठाने वालों की बजाय जनता की दिक्कत बढ़ाने वालों पर भरोसा जताया जा रहा है। दिल्ली चुनाव में इधर मुस्लिम वोटर्स पर नजर है, तो एक और वोटर है महिला वोटर, जिस पर नजर है आम आदमी पार्टी की भी है, और इसके लिए वादे किए जा रहे हैं। लेकिन आज वादों की पोल खुल गई है दर्शक।
लेकिन कौन सच्चा कौन झूठा, इसके लिए आज हमने एक्सरे रिपोर्ट तैयार की और आज आपको मैं विस्तार से समझाने वाला हूं कौन क्या कह रहा है, किस तरह की योजना बनाई गई है। एक एक चीज हमने निकाली है दर्शकों। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी ने चुनाव के लिए वादों की बौछार कर दी है। किस किस के लिए वादे? अब वो चाहे महिला हो, बुजुर्ग हो या फिर ऑटो वाले हो, सबके लिए अरविंद केजरीवाल दिल खोल कर चुनावी वादे कर रहे हैं। लेकिन इन वादों को लेकर बीजेपी अब हमला बोल रही है दर्शकों और इसे चुनावी ढकोसला बता रही है। इस बीच आज आपको बता रहा हूं दर्शकों, आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के नेता प्रवेश वर्मा पर महिलाओं को पैसे बांटने का आरोप लगा दिया है। शुरू हो गए चुनाव, समझ लीजिए आप। जो बीजेपी रोज रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, आज दिल्ली के मुख्यमंत्री आई है। दिखाइए जरा आतिशी की तस्वीर, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई है आज। और दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी जब आई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने तो प्रवेश वर्मा पर बड़ा आरोप लगा दिया। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन कहानी जब शुरू हुई, जब यह लेटर आया, बाकायदा सरकारी विभागों ने आम आदमी पार्टी जो वादा कर रही है जनता से, उससे पल्ला झाड़ लिया, नोटिस जारी कर दिया है। कहा है कि ऐसी कोई योजना उनके पास नहीं है, आपको भले ही वादा किया जा रहा हो। दर्शकों ये देख लीजिए आप, एक एक चीज बता रहा हूं आपको। ना सिर्फ नोटिस जारी किया, बल्कि लोगों को ऐसे विज्ञापनों से बचने और दूर रहने की सलाह तक दी है दर्शकों। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा दर्शकों कि कैसे अलग अलग तरह से ये वादे किए गए, वादे के बाद सरकारी विभाग क्या कह रहा है। आज हमने इसके लिए पूरी एक्सरे रिपोर्ट तैयार की है दर्शकों, आपको ध्यान से देखना चाहिए, समझना चाहिए। आइए जरा विस्तार से समझाते हैं। संजीवनी योजना को लेकर यह है नोटिस, पहले देख लीजिए क्या कहा गया है इसमें। कोई भी संजीवनी योजना अस्तित्व में नहीं है, केजरीवाल वादा कर रहे हैं। जानकारी डेटा एकत्रित करने वालों को अधिकृत नहीं है। विभाग कोई कार्ड प्रदान नहीं कर रहा है। मुफ्त इलाज के वायदे पर आप भरोसा मत करिएगा। किसी को भी व्यक्तिगत जानकारी ना दें, आपके लिए जनता। दस्तावेजों पर साइन अंगूठा भी ना लगाएं। विभाग किसी भी देनदारी धोखाधड़ी के लिए फिर जिम्मेदार नहीं होगा। एक और योजना है महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए क्या है? दिल्ली सरकार ने ऐसी कोई योजना अधिसूचित नहीं की है, सिर्फ अभी बातों में है। योजना आती है तो डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। योजना सिर्फ विभागों की वेबसाइट पर ही उपलब्ध होगी, ऐसे घर घर जाकर नहीं मिलेगी। योजना के नाम पर जानकारी जो भी एकत्रित कर रहा है वो धोखाधड़ी कर रहा है। जानकारी देना पब्लिक डोमेन में जानकारी लीक का खतरा बढ़ाता है, इसलिए सावधान रहिए। जानकारी देना धोखाधड़ी का कारण भी बन सकता है, सावधानी आपको बरतनी होगी दर्शकों। किसी भी तरह की जानकारी देने से आपको बचना होगा। लेकिन आप सोचिए दर्शकों, इस पर अब सियासत भी हो रही है। कैसे सियासी जमघट लग गया है, आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, रिपोर्ट में दिखाता हूं आपको। ओ स्त्री चुनाव जितवाना। महिलाओं के लिए मध्य प्रदेश से शुरू हुई योजना को सियासत का ऐसा ब्रह्मास्त्र मान लिया गया है कि जिसे हर चुनाव में हर पार्टी सबसे पहले छोड़ती है। हाल ही में हुए चुनावों में भी इसकी वानगी देखने को मिली। लेकिन सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल दिल्ली में दिखाई दिया, जब आम आदमी पार्टी ने महिलाओं के लिए महिला सम्मान निधि योजना का ऐलान किया, जिसके तहत 2100 रुपए देने का वादा किया गया है। वादा किए हुए 10 दिन भी नहीं हुए कि सरकार के महिला बाल विकास विभाग ने लंबा चौड़ा नोटिस देकर किसी भी तरह की योजना के अस्तित्व में होने से इनकार कर दिया है। बस फिर क्या था, बीजेपी जो अब तक साइलेंट मोड में थी, सीधे टॉप गियर लगाकर मैदान में उतर गई। कि जब डिपार्टमेंट में कोई प्रस्ताव नहीं, कोई भी किसी तरह की कैबिनेट में बात नहीं, ये आपने दिल्ली के साथ इतना बड़ा फ्रॉड क्यों किया है? कि ये सरकारी घोषणा नहीं है, एक व्यक्ति की घोषणा है और इसे लेकर जनता में कोई भ्रम ना रहे कि ये लागू हो सकती है। इसको लागू करने का कोई प्रोटोकॉल अभी निभाया नहीं गया है। ऐसा ही नोटिस स्वास्थ्य विभाग ने भी जारी कर दिया है और वही बात लिखी है, योजना का कोई आधार नहीं है। बीजेपी इधर हमलावर हुई तो केजरीवाल और सीएम आतिशी फ्रंट फुट पर आ गए। बीजेपी पर ही पैसे देकर झूठे विज्ञापन निकलवाने का आरोप लगा दिया। केजरीवाल ने तो सीएम आतिशी की गिरफ्तारी की भविष्यवाणी तक कर दी।
जो नोटिस आज अखबारों में जारी हुए हैं वो पूरी तरह से गलत है। भारतीय जनता पार्टी ने दबाव बनाकर ये गलत सूचना अखबार में छपवाई है। तीनों एजेंसीज की मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में ऊपर से आदेश आए हैं कि कुछ भी फर्जी केस करके दिल्ली की सीएम आतिशी जी को गिरफ्तार किया जाए। जिन स्त्री और बुजुर्गों को आम आदमी पार्टी चुनाव में जीतने की कुंजी मान रही है, उसके लिए योजना लेकर आई है। उस योजना को सरकार के विभाग ने झूठ का पुलिंदा बता दिया। मतलब क्या है? सिर्फ वोट पाने के लिए किया गया सियासी स्टंट है या फिर इसकी सच्चाई कुछ और है?